पौलुस रसूल का खत गलातियों के नाम। इस खत से मुक़द्दस पौलुस की शख्सी और पासबानी ज़िंदगी पर भी रोशनी पड़ती है। पौलुस रसूल अपनी रसालत और तालीम का दफ़ा करते हैं। इब्तदाई कलीसिया का अहम तरीन तालीमी और पासबानी मसला ये था कि मोमिनीन मूसवी शरीयत पर अमल करें या नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत की गुलामी से आज़ाद किया और रूहुल कुद्स में नई जिंदगी गुजारने की तालीम दी। पौलुस रसूल झूठे उस्तादों और गुमराह करने वाले खादमों की पैरवी करने पर अपने पासबानी गुस्सा का इजहार करते और मोमिनीन को सच्चे ईमान और इंजील पर अमल करने की हदायत करते हैं। पहला बाब, पौलुस की जानिब से जो रसूल है, ना आदमियों की तरफ से ना आदमी के वसीले से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप की तरफ से जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, और उन तमाम भाइयों की जानिब से जो मेरे साथ हैं, गलातिया की कलीसियाओं के नाम। खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। उसी ने हमारे गुनाहों के बदले में अपने आप को दे दिया ताकि वो हमें मौजूदा शरीर दुनिया से हमारे खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक खलासी बख्शे। उसकी तमजीद अबदल-उबाद तक होती रहे। आमीन। इंजील की वहदत। मैं ताज्जुब करता हूँ कि तुम इतनी जल्दी से उससे फिर कर जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया किसी और इंजील की तरफ माइल होने लगे हो। ये नहीं कि वो कोई और है, अलबत्ता बाज तुम्हें घबरा देते और मसीह की इंजील को बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान से कोई फरिश्ता सिवाय उस इंजील के जो हमने तुम्हें सुनाई है दूसरी इंजील तुम्हें सुनाए तो वो मलाउन हो। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें किसी और इंजील को सिवाय उसके जो तुमने पाई है सुनाए तो वो मलाउन है। क्या अब मैं आदमियों की रजा जोई करता हूँ या खुदा की? क्या मैं आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। इंजील खुदा की तरफ से। ए भाइयों, मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो इंजील मैंने सुनाई वो आदमी की तरफ से नहीं, इसलिए कि मैंने उसे किसी आदमी से ना पाया, ना वो मुझे सिखाई गई, मगर यीशु मसीह ने उसे मुझ पर मुनकशिफ किया। तुमने तो सुना कि यहूदियत में मेरा चाल चलन कैसा था, कि मैं खुदा की कलीसिया को अजहद ईजा देता और उसे वैरान करता था, और कि मैं यहूदियत में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों की निस्बत बढ़ता जाता था और अपने आबाओ अजदाद की रवायतों के लिए निहायत गैरतमंद था। लेकिन जिसने मुझे मेरी पैदाइश ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं उसकी इंजील गैर कौमों के दरमियान सुनाऊं, तो ना मैंने जसद और खून से मसलहत की, ना यरूशलेम में उनके पास किया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। तब 3 बरस के बाद कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन तक रहा। लेकिन रसूलों में से खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी और को ना देखा। देखो, खुदा हाजिर है, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो सच्ची हैं। इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के इलाकों में आया, और यहूदिया की जो कलीसियाएं मसीह में हैं वो मेरी सूरत से वाकिफ ना थी, मगर सिर्फ ये सुना करती थी कि जो हमें पहले ईजा देता था अब वो उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था, और वो मेरे सबब से
خدا کی تمجید کرتی تھیں۔